सरकार इस वजह से नहीं कर रही है ईबीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी। नमस्कार दोस्तों, प्रकाश खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आखिर ईबीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है वो सरकार पूरा क्यों नहीं कर रही है दोस्तों, इस वीडियो पर विस्तार इसी बात पर करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ईबीएस 95 पेंशन धारकों की कुछ मांगे वो सरकार से पूरा करवाना चाहते हैं। ईबीएस 95 पेंशन धारकों जिसमें पहली मांग है कि पेंशन है वो 7500 रुपए या फिर 9000 रुपए की जाए, मिनिमम पेंशन है वो ये की जाए और उससे है वो महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए और मेडिकल सुविधाएं वो फ्री मिली जाए पति और पत्नी को। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये मुख्य मांगे हैं। इन मांगों को लेकर वर्त पेंशन धारक इस हालात में है दोस्तों कि आप देखते होंगे कि रास्ता रोको आंदोलन, अनशन आंदोलन, धरना प्रदर्शन कई बार कर चुके हैं और लगातार ये 6 सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार के ऊपर इससे कोई भी है वो पता भी नहीं है और ना ही इनको ध्यान दे रही है। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ईबीएस 95 पेंशन धारक है वो जिंदगी में कुछ ना करे और 2024 के चुनाव में है हमें पूरी है वो मांगे करवानी है। सरकार है ईपीएस 95 पेंशन धारकों का भला नहीं चाहती, कर देंगे, लेकिन इनकी मांगे वो 2024 के अंदर पूरी कर देंगे या फिर इससे पहले पूरी कर देंगे तो यह ईपीएस 95 पेंशन धारक हमें भूल जाएंगे और ये क्योंकि इनका काम हो चुका होगा लेकिन इनका पूरा है वो नहीं करना। 2024 से चुनाव हमें इनको भरोसा दिलाएंगे जैसे कि आप चुनाव जीते आएंगे हमें तो आपके वो मांगे पूरी कर देंगे। दोस्तों, ये उसी हिसाब से चल रहे हैं और उसी हिसाब से सोच रहे हैं। जब ये पिछली बार है हमने उनको भरोसा दिलाया था, चुनाव में वोट लिए थे ईपीएस 95 पेंशन धारकों का, ये सरकार बहुत खराब है क्योंकि ये सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए वोट के रूप में इस्तेमाल करता है। जैसा कि आप पिछले चुनाव में देखा है कि हेमा मालिनी किस प्रकार है वो एक पेंशन धारकों को भरोसा दिलाकर हेमा मालिनी ने है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और मोदी जी की बैठक है वो करवा के आश्वासन किस तरह देख के है वो उनसे वोट लिए गए थे। लेकिन अब ईपीएस 95 पेंशन धारक उस हिसाब से नहीं चलेंगे। उन्होंने है वो 15 मार्च को रास्ता रोको आंदोलन किया और सरकार को चेतावनी दे कि हमें वो आपको वोट नहीं देंगे, अब तुम हमारी मांगे पूरी करते नहीं हो, तुम हमारे आश्वासन देते हो। तो ये सोचते होंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ये काम कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अपन सोचते हैं कि हेमा मालिनी जी अपने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ है। तो एक बात बता दूं कि हेमा मालिनी जी ने है अभी तक सांसद है जो चुनाव जीते थे उसमें है और लोकसभा में वो कितनी बार गए, आप है हेमा मालिनी जी का रिकॉर्ड देख लेना। हेमा मालिनी जी ने है वो 5 से 10 मीटिंग है यानी कि लोकसभा में है अभी 5 से 10 बार ही गए। पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं, कहाँ क्या करते हैं हेमा मालिनी जी, वहां पर लोकसभा में कहीं भी नहीं दिखाया देता। सभी को पता है कि ईवीएस 95 पेंशन धारकों को पता है कि लोकसभा है वो लाइव चलता रहता है। उसमें है हेमा मालिनी ने कितनी बार है वो मांग उठाई ईवीएस 95 पेंशन धारकों की। बाकी एक दो नेता की मैं कह नहीं सकता क्योंकि उन्होंने मांग उठाई थी पिछले लोकसभा संसद में तो उनकी कह नहीं सकता, लेकिन हेमा मालिनी ने मांग क्यों नहीं उठाई? वो कहते थे ना कि हमें ईवीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में। अभी कमांडर अशोक राउत जी की 8 फरवरी को मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, तभी उन्होंने कहा कि ये मैं पूरा भरोसा दिलाती हूँ आपकी मांगे पूरी होंगी, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई तो कहाँ है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की? संसद में भी मांग नहीं उठा रही है, उनका कहाँ वीडियो, कहाँ गए वो सब? तो इस तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का केवल और केवल वोट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने भी एक सोच लिया और एक दिमाग में ठान लिए कि 2024 के अंदर इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने कि है वो सरकार को चुनौती देना है 2024 के अंदर। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी ईवीएस 95 पेंशन धारकों की अपडेट है कि 2024 के अंदर है वो इस सरकार को है कहीं ना कहीं दिमाग है इसका सही जगह लाना पड़ेगा क्योंकि सरकार बहुत हो चुकी है, सरकार ऊपर जा रही है। ईवीएस 95 पेंशन धारकों को कुछ मानते नहीं है, इनको कुछ भी किसी तरह का है वो 5 किलो राशन दे देता है और 1000 रुपए पेंशन दे देता है, वैसे इसी में कुछ रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि ईवीएस 95 पेंशन धारकों ने एक गलती कर दी थी। जब ये ईपीएफओ में फंड है वो जमा कर पीएफ में है वो पैसा डालकर है वो पीएफ में खाता खुलवा कर गलती कर दी थी उस टाइम कि है वो हमें ये देंगे। जब ये आई थी ईपीएफओ आया था, जब उसने है वो बड़े बड़े पोस्टर लगा के एड देख के अखबारों में कहा था कि आपको सरकारी पेंशन में है वो इस तरह के सरकार के जो आप पैसा फंड जमा करवा रहे हो उससे आपको 10% ज्यादा फायदा होगा, लेकिन हो कहीं नहीं रहा है। 10% ना ही हो रहा है, ना ही होना है, कुछ आगे होना है। ईपीएफओ को पेंशन देनी नहीं है, वैस मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, आता है, जाता है, आता है, ये चलता रहता है।
अब ईवीएस 95 पेंशन धारकों को खुद को भी शर्म आने लगी है इन अपनी मांगों को लेकर। तो ईवीएस वर्ग पेंशन धारकों ने तो ठाना है 2024 में है वोट नो पेंशन। जो वोट देगा वो है जो पेंशन इनकी पूरी करेगा, उनको वोट ईपीएस 95 पेंशन देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह सरकार को हम पहलते रहेंगे और सरकार के सामने मांग उठाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।